वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण चंद्राय मेरो कृष्ण चंद्राय कृष्ण चंद्राय मेरो कृष्ण चंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचंद्राय मेरो रामचंद्राय मेरो रामचंद्राय कृष्ण चंद्राय मेरो रामचंद्राय कृष्ण चंद्राय मेरो रामचंद्राय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने मंत्र दिया और बोले यमुना के किनारे जाकर के यही मंत्र जपना बच्चे। फल खा करके भजन करना, पत्ते खा करके भजन करना, वायु जल पी करके भजन करना, हवा पी करके भजन करना, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। ध्रुव जी गए, एक पैर से खड़े होकर के जब भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ, श्री सुखदेव कहते हे राजा, ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3 दिन तक कुछ नहीं खा रहे हैं और तीसरे दिन शाम को केवल कैंथा खाते हैं। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते प्राप्ते त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवादरासनः आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं नित्येर्चयन् हरिम्। 3 दिन तक कुछ नहीं खा रहे हैं और तीसरे दिन केवल कैंथा खाते हैं। 1 महीना बीत गया। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठेर्भको दिने। दूसरा महीना लगा, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं और छठे दिन केवल सूखा पत्ता खा लेते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन तक कुछ नहीं खा रहे हैं और 9वें दिन केवल जल पी रहे हैं। चौथा महीना जब लगा तो 12 दिन तक कुछ नहीं खाते और 12वें दिन केवल हवा पी रहे हैं। पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो जितेन्द्रियः। 5वां महीना लगा तो ध्रुव पूरी दुनिया भूल गए, संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान के रूप में देखने लगे। सिया राम मैं सब जग जानी। पूरे ब्रह्मांड को भगवान के रूप में दर्शन करने लगे और ब्रह्मांड का ही चिंतन करते करते भगवान का भजन ऐसा किए कि ध्रुव अपनी सांस रोक लिए। अपनी देह गेह की सुध भूल गए। मैं ध्रुव हूँ, मैं तपस्या करने आया हूँ, ये भी भूल गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरह से वासुदेवाय वासुदेवाय मंत्र जपने लगे, सांस लेना भूल गए। इधर ध्रुव जी ने अपनी सांस रोकी। श्री सुखदेव कहते हे राजा, संपूर्ण ब्रह्मांड की सांस रुक गई। स्वेटज, अंडज, पिंडज, जलचर, नभचर सबकी सांस रुक गई। देवता लोग घबराए घबराए ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी,
हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। नैवं वेदाम भगवन् प्राणरोधम चराचरास्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्। भगवान बोले मेरा एक नन्हा सा छोटा सा भक्त है, मेरी तपस्या में इतना तल्लीन हो गया है, इतना तल्लीन हो गया है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। देवता ब्रह्मा जी जब सब भगवान के पास में गए तो भगवान बोले चिंता मत करो, अभी जाकर के मैं उसे दर्शन दूंगा और जैसे उसकी सांस चलेगी आप सब लोगों की सांस चलने लगेगी। भागवत में ये नहीं लिखा है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं, ना ना ना, भगवान अपने भक्त का दर्शन करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम रोज भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन आज यहां भगवान अपने भक्त का दर्शन करने आ रहा है। किसी भक्त ने कहा है मंदिर में रहते हो भगवन, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवन। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना वियोगी हूँ। तेरी याद में आंसू बहते हैं, इतना न मुझे कर पाया करो, मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो।
आते क्यों मेरे नजदीक नहीं आते क्यों मेरे नजदीक नहीं इतना तो सताना ठीक नहीं इतना तो सताना ठीक नहीं मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ कभी भी मुझे उसी दिन से भगवान द्रौपदी को अपनी बहन आया जाया करो मैं रोज तेरे दर आता हूँ मैं रोज तेरे दर आता हूँ कभी तुम भी मेरे घर आया करो मंदिर में रहते दीनानाथ हो तुम मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम सुख दुख में सबके साथ हो तुम मैं दीन हूँ दीनानाथ हो तुम सुख दुख में सबके साथ हो तुम मिलने की चाहत खामोश करे मिलने की चाहत खामोश करे कभी तुम भी मिला जाया करो मंदिर में रहते हो कभी बाहर आया जाया करो मैं रोज तेरे दर आता हूँ मैं रोज तेरे दर आता हूँ कभी तुम भी मेरे घर आया करो मंदिर में रहते हो भगवान मंदिर में रहते हो भगवान मंदिर में रहते प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। ये बहुत बड़ी बात है। भागवत पचार भागवता पचार भगवत पचार भागवता पचार सय्या पचार रूप नाना विधान अंता पचारान आरब्ध कार्यान अनारब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणांश्च सर्वान् शेषतः क्षमस्व। भगवान अपने भक्त का दर्शन करने वैकुंठ से नीचे उतरे हैं। बड़ी देर तक मधुवन में भगवान एक टक ध्रुव को देखते रहे और ध्रुव तो भगवान को नहीं देख रहा है, वो तो अपने मन में ही भगवान की एक तस्वीर बनाया है ना। भगवान ने देखा कि ध्रुव तो अपनी आंखें नहीं खोल रहा है, सो मेरे प्रभु ने श्री हरि विष्णु ने वो झांकी जो ध्रुव को दिखाई पड़ रही थी भगवान अंतर ध्यान कर दिए। ध्रुव तड़पने लगा, मेरे भगवान कहाँ चले गए, मेरे भगवान कहाँ चले गए, मेरे भगवान कहाँ चले गए। और जब तड़प करके आंख खोला तो सामने शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए
श्री हरि विष्णु को देखा। श्री सुखदेव कहते राजन 5 साल का बालक ध्रुव कृतकृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। एक टक भगवान को देखने लगा। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। न भगवान कुछ बोले और ना ही ध्रुव कुछ बोले। भगवान ने देखा कि ध्रुव इतनी देर से तपस्या कर रहा था और जब मैं आया हूं तो कुछ बोल नहीं रहा है। ये सोच करके भगवान मुस्कुरा दिए। ध्रुव भी हंसने लगा। ध्रुव क्यों हंसा? प्रभु मैं क्या बोलूं, मुझे तो बोलना आता ही नहीं। भगवान ने देखा कि ध्रुव बोलना तो चाह रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। सो भगवान ने अपना जो दिव्य शंख है, सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम के साथ भगवान प्रकट हुए हैं श्री हरि विष्णु। तो भगवान अपना वही शंख ध्रुव के गाल से टच करा दिए, स्पर्श करा दिए। श्री सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, समतम विपक्षन्तमतद्वितं हरिर् ज्ञात्वस्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। भगवान ने जब अपने शंख को ध्रुव के गाल से छुआया तो संपूर्ण वेद वेदांग का ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रस्फुटित हो गया। आश्चर्य की बात नहीं है इसमें। भगवान कृपा कर दे तो भगवान की कृपा सर्वोपरि है। आजकल के बच्चों का जनरल नॉलेज बहुत तेज है, इनका जीके बहुत तेज है। बच्चों से कहा जाए कि कोई भी चीज जनरल नॉलेज इनका बहुत तेज है। मीराबाई कहां पैदा हुई, बच्चे फट दे बता देंगे। जो कुछ कमी रहेगी गूगल तुरंत बता देगा। मीराबाई कहां पैदा हुई, मीराबाई कब मरी, सब जीके बहुत तेज है। लेकिन अगर पूछा जाए मीराबाई कौन से कॉलेज में पढ़ी थी, वो कौन सा कॉलेज है जहां मीराबाई पढ़ी थी? बंधुओं, मीरा किसी कॉलेज में पढ़ने ले गई, लेकिन मीरा की एक एक कविता पर बड़े बड़े विद्वान रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान यूनिवर्सिटी लेवल पर मीरा की कविताएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन मीरा किसी कॉलेज में पढ़ने नहीं गई। ये किसकी कृपा? मेरे गोविंद की कृपा, मेरे भगवान की कृपा। सूरदास अंधे थे सूरदास, लेकिन सूरदास के एक एक पद पर बड़े बड़े विद्वान रिसर्च कर रहे हैं। ये किसकी कृपा? मेरे भगवान की कृपा। और कबीर जी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऑल लाइफ, पूरी जिंदगी कबीर जी ने कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया। मस कागज छुयो नहीं, कागज और कलम कबीर छुए नहीं। लेकिन कबीर की एक एक साखी पर बड़े बड़े विद्वान पीएचडी कर रहे हैं। ये किसकी कृपा? मेरे भगवान की कृपा। भगवान की कृपा हो जाए बस। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम। आज वही कृपा ध्रुव के ऊपर में बरस गई। जैसे ही शंख को स्पर्श कराई, इतनी सुंदर भगवान की स्तुति किया, इतनी सुंदर स्तुति किया। ध्रुव कहता है, हे प्रभु, योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीतवात्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यासहस्तचरण
श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव कहता है, हे भगवान जी, हे भगवान जी, जीव की वाणी सोई रहती है, वो कब जागती है? जब आपकी कृपा होती है तब। और आश्चर्य है, आपकी कृपा के बगैर जीव आपको जान नहीं पाता। जब आपकी कृपा होती है तभी जीव आपको जान सकता है, और जो आपको जान लेता है वो किसी से बता नहीं पाता। जो जानहि ताहि देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ध्रुव कहता है, भगवान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान जी, बस आपकी कृपा बनी रहे। धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद राजपाट कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस केवल एक चीज चाहिए, आपके संतों के चरणों में हमारा अनुराग बना रहे। क्योंकि वो जो संत महात्मा हैं वो बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, उन्हीं संतों के चरणों में हमारा अनुराग बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहे, अरे 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 अरे, ये तो ध्रुव रॉन्ग जाने लगा। देखिए, भगवान जब अपने भक्त को देते हैं तो भुक्ति और मुक्ति दोनों देते हैं, इहलौकिक और पारलौकिक दोनों सुख देते हैं। अब आश्चर्य यह है कि भुक्ति की इच्छा रह नहीं जाती है। जिसने भागवत की सन्निधि बाकायदे धारण कर लिया, उसके मन में संसार के भोगों की इच्छा रह ही नहीं जाती। लेकिन एक बात और है, हम ऊपर से क्या बोलते हैं वो अलग बात है, और हम अपने मन में क्या सोचते हैं। भगवान हमारा मन पकड़ते हैं। भगवान जी ये नहीं देखते हैं कि गोरे हो कि काले, अमीर हो कि गरीब, विद्वान हो कि मूर्ख, ना, इन सब चीजों से भगवान को मतलब नहीं है। भगवान तो जीव का मन देखते हैं, भाव। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव बिना सब साधन झूठे। भाव है तो पाषाणों में प्रकट हो तो भगवान। ऊपर से तो हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं ना। आरती बोलते समय तो कहेंगे तन मन धन, हे भगवान जी मेरा तन मेरा मन मेरा धन तीनों आपका है। तन मन धन सब कुछ है तेरा। लेकिन ये केवल वाणी से बोलते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में हम करते हैं? आरती खत्म होते ही बहुत लोग कहेंगे अरे यार फुटकर नहीं है, तुम दे दो 1 रुपए का सिक्का। तन मन धन वाला भाव कहां गया? आरती उरती करके गए बाजार, अरे नहीं ये हमारे जजमान जी तो बहुत अच्छे हैं। अधिकतर यही होता है कि भगवान के साथ हम लोग फॉर्मेलिटी ज्यादा करते हैं। गए बाजार, अमरूद वाला अमरूद बेच रहा है, अमरूद वाले कैसे दिए? बोले बाबूजी 6 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। बोले बहुत महंगा दे रहे हो भाई, हिसाब से लगाओ। बोले बाबूजी यही 10 वाला ले लीजिए, 8 में लगा देंगे। बोले ना ना वो 6 वाला 4 में दे दो। बोले बाबूजी 8 वाला ले लो ना। अरे यार भागवत वगवत बैठी है, भोग वोग लगाना है, यही दो।
वो तो बैठी है तो थर्ड क्वालिटी का। अब दुकान पे गए, धोती दे दो। दुकानदार ने कहा कैसी धोती? बोले पंडित जी आए हैं, वर्ण वर्ण करना है। तो पंडित मार का धोती दुकान पर अलग रखी रहती है। हाँ, जो बिल्कुल एकदम थर्ड क्वालिटी की हो वही पंडित जी की। तो ये जो बेईमानी है, ये बेईमानी भगवान जी को अच्छी नहीं लगती है। एक सेठ जी हनुमान जी के मंदिर में गए। हनुमान जी अगर नाती होगा तो बहुत बड़ा भंडारा करेंगे, खूब मानता माने। अरे मंदिर में तो इसलिए जाओ कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। सेठ जी कहा नाती होगा तो बहुत बड़ा भंडारा करेंगे, हनुमान जी खूब मानता माने। और पिचका हुआ अमरूद हनुमान जी के सिरे पे चढ़ा दिए। 1 साल के बाद जब नाती हुआ, सेठ रोते हुए गए, हनुमान जी आपने क्या किया? हनुमान जी प्रकट हुए, क्या हुआ सेठ? अरे बोले मेरे नाती का सिर पिचका हुआ है। तब हनुमान जी बोले सेठ मैं क्या करूं? जैसे तुम्हारा अमरूद वैसे तुम्हारा नाती। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। हम अपने मन में क्या सोचते हैं, इसलिए भगवान तुरंत ध्रुव को रोक दिए। ध्रुव तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारे मन में मैं क्या है मैं जानता हूं। ऊपर से तो ध्रुव कह रहा है कि भगवान जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब अपने घर से चला था, मैं अपनी सौतेली माता को राजगद्दी पर बैठ करके दिखाऊंगा, इसी अमरस में निकला था। भगवान बोले ध्रुव भक्ति तो तुम्हें मेरी प्राप्ति ही है, ऑलरेडी तुम मेरे भक्त हो, लेकिन अनन्य भक्ति तुम्हें तब मिलेगी जब 36 वर्ष तक तुम राज सिंहासन पर बैठोगे। तथास्तु, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, 36 वर्ष तक तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, राज्य करोगे। और 36 वर्ष के बाद जब आओगे तो मेरे लोक की प्राप्ति तुम्हें होगी। भगवान अंतर ध्यान हो गए और भगवान के जाने के बाद ध्रुव इतना रोया, इतना रोया, हे भगवान जी, हे भगवान जी, मैं कितना अभागा हूं भगवान जी। आप मेरे सामने रहे और मैं आपको समझ ना पाया। आपका दर्शन करने के बाद भी संसार के भोगों की इच्छा मेरे मन में बनी रह गई। आह, देने में तूने कमी ही न की, हाँ इबादत में मेरे कमी रह गई। ध्रुव बेचारा वहां से लौटा है। राजा उत्तानपाद को पता चला तो राजा उत्तानपाद हाथी घोड़ा लेकर के ध्रुव का स्वागत करने आए। बोले क्यों? पहले तो राजा जो गोद में नहीं ले पा रहे थे, श्री सुखदेव कहते हे राजा, जिसके ऊपर में भगवान कृपा कर देते हैं ना, उसके ऊपर सब कृपा करने लगते हैं। जा पर कृपा राम की होई, 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 पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। राजा उत्तानपाद बोले बेटा हाथी ले आया हूं, घोड़ा ले आया हूं, बैठो। ध्रुव बोले पिताजी अब हाथी और घोड़े पर बैठने की इच्छा नहीं है। भक्ति का सबसे बड़ा सिद्धांत होता है बंधुओं, अपने आप को तिनके से भी जो छोटा समझे। राजा उत्तानपाद को गिल्टी फील हुई, अपनी गलती का एहसास हुआ। ध्रुव सबसे पहले अपनी सौतेली माता के पैरों पर गिरे। हे माता जी, बहुत अच्छा हुआ जो आप कड़वे वचन बोली। पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी बहुत अच्छा है जो आप सौतेली माता के कहने में थे, नहीं आप मुझे जाने न देते।
और अपनी माता सुनीति के पैरों पर गिर करके ध्रुव इतना रोया, हे माँ, भगवान तुम्हारे जैसी माँ सबको दें। राजा उत्तानपाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। ध्रुव को राजगद्दी पर बैठा करके राजा उत्तानपाद चले गए जंगल में। मेरे ध्रुव जी का 2 विवाह हुआ। प्रजापति सुषमार की बेटी भ्रमी के साथ एक विवाह हुआ और वायु की बेटी इला के साथ विवाह हुआ। तो इला के साथ जो विवाह हुआ उससे उत्कल नाम का एक बेटा और एक बेटी पैदा हुई। और पहली पत्नी से कल्प और वत्सर नाम के 2 बेटा हुए। लेकिन ध्रुव जी के जो छोटे भाई हैं उत्तम, अभी इनका विवाह हुआ नहीं है। बड़ा बदतमीज टाइप का है उत्तम। बदतमीज समझते हैं ना, बहुत बेवकूफ हो रहा है इसको। इस बात का घमंड है कि मैं ध्रुव का भाई हूं। इसी घमंड में आकर के एक दिन चला गया यक्षों की नगरी, वहां रंगबाजी करने लगा, ऐंठ दिखाने लगा। उनका फल खाया और पेड़ तोड़ने लगा। तो यक्ष लोग बोले भैया हमारा फल भी खाए, हमारा पेड़ तोड़ रहे हो। तो रंगबाजी करने लगा वहां। क्या करेगा तू, तेरी मेरी, आप उनको जानता नहीं है। यही सब तो करते हैं ना 3rd क्लास के मवाली। अभी मेरे को जानता नहीं, तेरे को जानता नहीं, ये करने लगा। तो भाई लड़ाई में क्या होता है, किसी यक्ष का भी दिमाग खराब हुआ, एक तमाचा खींच करके मारा ऑन स्पॉट, उत्तम गिरे और उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी ने जब सुना कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, इतनी बड़ी सेना लेकर के ध्रुव जी आक्रमण किए, इतनी बड़ी सेना लेकर के आक्रमण किए, पूरे यक्षों की नगरी में हाहाकार मचा दिए, मार काट एकदम बड़ी वीरता का परिचय दिए। तब दादा मनु आए और मनु जी ने कहा ध्रुव ये क्या कर रहे हो? अरे बोले दादा हमारे भाई को मार दिए। बोले ना ना ना, गलत बात। मनुष्य लड़ने के लिए नहीं पैदा हुआ है। नायम मार्गो ही साधो नाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम यदात्मानं पराग्रह्य पशुवद्धूत वैससम्। बुद्धिमान लोग लड़ते नहीं, वो तो जानवर लड़ते हैं। भैंसा, बैल, गदहा ये लड़ते हैं ना, जिनको बुद्धि नहीं है। बुद्धिमान थोड़ी लड़ते हैं। और तुम तो भगवान के भक्त हो। किसी एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मार दिया, इसके लिए पूरे यक्षों को समाप्त कर दोगे? जब दादा मनु ने समझाया तब ध्रुव जी को विवेक हुआ। बोले क्या इससे पहले विवेक नहीं था? भगवान का दर्शन किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन विवेक तो सत्संग से आता है। आज दादा मनु से जब सत्संग पाए तब विवेक आया। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। कृपा बिनु सुलभ न सोई, कृपा बिनु सुलभ न सोई, कृपा बिनु सुलभ न सोई। उसके बाद ध्रुव जी वापस आए हैं, 36,000 वर्षों तक राज्य किए। 36,000 वर्ष के बाद में विमान आ गया। मृत्यु देवी आई, बोली ध्रुव जी पहले मरो तब विमान में बैठो। लेकिन ध्रुव टप्पधे जो है मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके भगवान के विमान पर बैठ गए। मृत्योर्मूर्धि पदम गत्वा आरुरोहात् गतम गृहम। मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके भगवान के धाम को गए। और आज भी आसमान में ध्रुव तारा टिमटिमा रहा है।
श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, एक कथा सुनाने का मेरा तात्पर्य यही था एक राजा ध्रुव इसी दुनिया में। और तुम अपनी मृत्यु से डरे हुए हो। था एक राजा, जिया और आज आसमान में टिमटिमा रहा है। उसके बाद वंशावली बताते हैं, ध्रुव के बेटा भय उत्कल, इसी खानदान में। उत्कल भी बहुत अच्छे राजा। उत्कल के बेटा भय अंग, अरे अंग भी बहुत बढ़िया राजा, बहुत बढ़िया। अंग के बेटा भय बेन, अरे राम राम, बेन तो महान नालायक निकल गया। कोई जरूरी नहीं कि बाप बढ़िया हो तो बेटा भी बढ़िया होगा। बेन जो है नास्तिक निकल गया। राजगद्दी पर जैसे बैठा, बोला भाई बंद करो ये ढोंग धतूरा, किसी को खाने को घी नहीं। पंडित लोग पूरा घी जो है आग में डाल देते हैं। ये सब पाखंड हमारे राज्य में नहीं चलेगा। राजा भगवान होता है, राजा की पूजा होगी, बाकी सारी पूजा बंद। पंडितों को भोजन कराना बिल्कुल बंद। पंडित लोग घबराए, अरे राम तो गजब नास्तिक आदमी बैठ गया गद्दी पर। सारे पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, महात्मा लोग मिलकर के समझाने के लिए गए तो बेन भगवान की निंदा करने लगा, वेद की निंदा करने लगा। इतनी निंदा किया कि महात्मा लोग और ब्राह्मण लोग कहे, अरे तो बड़ा पाप है। सनातन धर्म की निंदा, वेद की निंदा, ब्राह्मण की निंदा, गाय की निंदा, हरि की निंदा, हर की निंदा, विष्णु की निंदा, माता पिता की निंदा सुनने वाले को गौ हत्या के समान पाप लगता है। शास्त्र कहता है, अगर कोई आदमी हमारे धर्म की, शास्त्र की निंदा कर रहा है, उसकी जीभ खींच लो। तो बोले, अगर भाई जीभ खींचने की स्थिति ना हो तो जीभ तो हम खींच लें अगर कोई, लेकिन अगर सामने वाला दबंग हो, उसकी जीभ खींचने जाए, हमारे जीभ खींच ले। तो बोले, अगर जीभ खींचने की स्थिति ना हो तो कान बंद करके वहां से हट जाना चाहिए, लेकिन निंदा नहीं सुननी चाहिए। हरिहर निंदा सुने जे काना, हो पाप गौ घास समाना। महात्माओं का दिमाग खराब हुआ, सो सारे महात्मा चिल्लाने लगे, अरे हन्यताम मेष पाप प्रकृति दारुण। सब महात्मा एक साथ बोले, मारो मारो मारो। इस तरह से जब निंदा करने लगा बेन, तो महात्मा जब एक साथ सब चिल्लाए ऋषि, तो बेन को हार्ट अटैक हो गया, गिरा, मर गया वहीं। बेन की माता आई, रोने लगी। तब ऋषियों ने सोचा कि अरे राजा मर गया, अब तो चोर उचक्का इनका बोलबाला हो जाएगा। ऋषियों ने बेन के शरीर को सुरक्षित रखा और वेद मंत्र के द्वारा मंथन किया गया। जब बेन के बाएं अंग को मथे तो जितना पाप था सब निकल गया और वहीं से कलमास्पात की उत्पत्ति हुई। और जब दाहिना अंग मथे वेद मंत्रों के द्वारा, तो स्वयं श्री हरि भगवान पृथु के रूप में प्रकट हुए। बोलिए पृथु भगवान की जय।